पता है इस नवीद डे ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे डेली बेस पे गोल्ड पे एनालिसिस दिए जाते हैं और आप लोग इस डेली एनालिसिस की वीडियो को इग्नोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये हमारे कल के दिन के एनालिसिस हैं 6 अगस्त के। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा रिजल्ट यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ लाइव। यहाँ पे आप 1 सेकंड के लिए आप यहाँ से देखें, क्योंकि 50% के एरिया से ऊपर ऊपर हम बाय प्लान करेंगे। ठीक है, 50% के नीचे हम बाय नहीं देखेंगे। फिर हम अपना इसी लेवल्स को फाइंड करेंगे कि मार्केट इन्हीं लेवल्स पे आए, देन हम ट्रेड प्लान करें। ठीक है, तो ये हो गया नियरेस्ट यानी कि बाइंग जोन हो गए। अब हमने सेलिंग, अब यहाँ पे देख ले इसकी जो प्राइस है ये भी बताइए बाकायदा तौर पे। यहाँ पे आप देखिए कर लेते हैं क्योंकि 50% के एरिया से ऊपर ऊपर हम बाय प्राइस है। यहाँ पे देख ले 27 से लेके नीचे 17-18 तक था। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे किस प्राइस पे बाय प्लेस किया। ठीक है, यहाँ पे देखें ये कौन सी वही प्राइस है 27 से लेके नीचे 16 तक, और मार्केट ने इसको टच करते हुए मार्केट यहाँ से कितने विप्स मूव देगी, ऑलमोस्ट यहाँ से तकरीबन 400 प्लस विप्स की जो मूव है यहाँ से प्रोवाइड कर रही है। प्रॉपर कंफर्मेशन तरीकेकार बताया हुआ था। ठीक है, ये तो हो गए प्रीवियस डे के एनालिसिस, उन पे जो हमने बाइंग सेलिंग की थी वो। अब हम यानी कि उसके बाद ये एक व्हाट्सअप चैनल भी है, यहाँ पे हम डेली बेस पे एक एनालिसिस शेयर करते हैं जिसका टारगेट 300 400 500 पिप्स तक होता है। यहाँ पे देखें मल्टीपल स्क्रीनशॉट है जो लोगों ने प्रॉफिट भी जनरेट किए हैं और हम भी कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आज के दिन क्योंकि NFP डाटा भी है, ठीक है, ये काफ़ी हाई इम्पैक्ट डाटा होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पाकिस्तानी टाइम 5:30 पे आएगा। उससे पहले मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेंज में भी रह सकती है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रीमियम ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यानी कि लिंक के थ्रू अकाउंट बनाएं वेंटेज ब्रोकर पे, साथ प्रीमियम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और साथ ये वाला लर्निंग ग्रुप है उसमें भी ऐड हो सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज कर दें। ठीक है, उसके बाद आज के दिन के हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तो हम डे की कैंडल ज़रूर देखेंगे क्योंकि डेली डायरेक्शन ही हमें बताती है कि मार्केट ने असल मूव कहाँ पे होना है। यहाँ पे देखें तो मार्केट का, जैसे आपको डे के टाइम फ्रेम पे डेली बताता हूँ कि मार्केट का जो सिनेरियो है वो ओवरऑल बुलिश है। ठीक है, और यहाँ पे देखें मार्केट ने अपना जो सिनेरियो बुलिश में कंटिन्यू किया और प्रीवियस कैंडल यानी कि इतनी हाई मोमेंटम के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है ना, तो इसका बनता था कि मार्केट आज भी बाय साइड ही रिट्रेसमेंट ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें उसके बाद ये हमारी सेल की क्लोजिंग हुई है लेकिन मार्केट ओपन होते ही बाय साइड निकल रही है। प्रीवियस डे का हाई यानी कि ये वाला टारगेट है, मार्केट आज बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट इस प्राइस को हिट करे। इसको हिट करती है तो देन हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल प्लान देखेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक जोन है। ठीक है, आज के दिन थोड़ा सा आपने एहतियात के साथ ट्रेड प्लान करनी है। बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या सिनेरियो पड़ा हुआ है। डे का हाई पॉइंट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बनता है 4332 का एरिया, लेकिन इसके हाई के ऊपर पड़ा हुआ है 4380 का एरिया। ठीक है, आज के दिन मार्केट अगर इसको हिट करके देन इनको इस लेवल को भी जा सकती है। आज के दिन टारगेट्स थोड़े से बड़े होंगे क्योंकि न्यूज़ भी है, तो इस वजह से हम अपनी जो ट्रेड्स है वो सिक्योर होके करेंगे। ठीक है, आपको करंट सिचुएशन पे भी बता दूंगा क्या कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन के लिए अगर सेल प्लान करेंगे भी तो इस एरिया से जाके सेल प्लान करेंगे, उससे पहले हम सेल प्लान नहीं कर सकते क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट का बुलिश है। तो जो अगर बुलिश है थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हो सकती है, लेकिन मैं अब आपको इंट्रा डे के अकॉर्डिंग के लेवल दे रहा होता हूँ। तो इंट्रा डे के अकॉर्डिंग हमारे पास इस हाई के ऊपर ही सेल प्लान हो सकता है। इसकी अगर वैल्यू शेयर करूँ तो ये बनता है नियरेस्ट जो यानी कि स्पॉट एरिया पड़ा हुआ है 4480। ठीक है, इससे थोड़ा सा अगर 20 पिप्स आप थोड़ा सा नीचे ले लें या इसके ऊपर थोड़ा सा कर लें तो ये वाला जो एरिया है ना इसका मिड, ये वाला यानी कि ये डेली का जोन है। ठीक है, डेली का जोन यानी कि ये $30 का बनता है। तो इस जोन पे अगर मार्केट आए तो आज के दिन हम सेल प्लान करेंगे और ये FOMC में मार्केट अगर इधर आती है तो आपको अच्छा खासा डाउन साइड रिएक्शन देखने को मिल सकता है। FOMC पे आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर छोटी सी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ये तो हो गया एक बड़ा लेवल। ठीक है, जो सेलिंग के लिए हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम डाउन साइड देखें तो बाय कहाँ से कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म तो फिर आपको बता दूंगा ना करंट सिचुएशन। तो ये एक पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। अब पूरे के पूरे फेयर वैल्यू गैप को देखें तो इसमें हमारे पास जो साथ इसमें क्या अलाइन हो रहा है, ये एक मिड का एरिया यहाँ पे अलाइन हो रहा है एक ये, और ऊपर जो है एक एरिया ये अलाइन हो रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू बनती है 4173 और ये बनता है 4130। ठीक है, तो ये हमने एक डे के अकॉर्डिंग फाइंड किया है। अब हम इसको देखते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। तो H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या सिनेरियो बताता है, फिर उन एनालिसिस को डिलीट करके देन फिर हम
फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये एक मिड पॉइंट भी बन रहा था, साथ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा था, यानी कि आज के दिन के लिए हमारे पास जो एक सिक्योर बाइंग जोन है वो ये जोन है, ये वाला, इसका मिड भी लाइन हो रहा है साथ, और H1 का नीचे ऑर्डर ब्लॉक 3 कंसेक्टिव कैंडल जो होती हैं ना, ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करती हैं, साथ ये वाला जोन, ये पूरे का पूरा जोन यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हम इस जोन से नीचे, यानी कि जो इसका लिक्विडिटी प्राइस है साथ फिर वैल्यू गैप है, इसको देखेंगे, इस जोन से हम बाय प्लान करेंगे, ठीक है, ये वाला जोन है। इसकी अगर मैं पूरी की वैल्यू शेयर कर देता हूँ, इनको अब डिलीट कर देते हैं ताकि हमें क्लियर एक आइडिया हो गया कि हमारे पास जोन कहाँ पे मिलना चाहिए हमें। अब ये देखें कल आपको यहाँ पे जोन बताया था ना, ये देखो टैप करके मार्केट कैसे बाय साइड निकलेगी, तो इंशाल्लाह आज के दिन भी ऐसे ही मार्केट करेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करके स्टे करके ट्रेड कर लेंगे, लेकिन हम अग्रेसिव नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक बाइंग जोन है। अगर मार्केट नीचे ब्रेकआउट देती है तो मार्केट का जो लेवल है वो इधर तक आ सकता है। इसकी जो प्राइस है वो है 4162 से लेके, यहाँ पे इसके साथ शेयर कर देता हूँ, 4162 से लेके नीचे अब फिर वैल्यू गैप भी मौजूद है, थोड़ा सा बड़ा जोन हो सकता है तकरीबन, ये इसको थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं क्योंकि जोन थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो मैं जोन हमेशा कोशिश करता हूँ छोटे ही दूँ। 57 से लेके, हाँ ये 100 बिप्स का बन रहा है, तो ये जोन ठीक है हमारे लिए, ये जोन है। इस जोन की वैल्यू शेयर कर देता हूँ, जो हमारे पास आज के दिन के लिए बाइंग जोन है वो 4156 से लेके 4156 से लेके, यानी कि 56 से लेके और 4146 का एरिया, ठीक है। ये हमारे पास आज के दिन के लिए फर्स्ट बाइंग जोन है अगर मार्केट इस टाइप पे आती है तो। उसके बाद जो सेकंड बाइंग जोन होगी वो हमारे पास ये वाला जोन है, ये वाला एक लोइस्ट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये डेली का फिर वैल्यू गैप भी कंप्लीट हो जाएगा और इस जोन से मार्केट बाय साइड निकल जाएगी। इस जोन की भी वैल्यू शेयर कर देता हूँ, तो ये जोन बनता है 4178 से लेके 4178 से लेके 4160 के एरिया, नहीं इसको थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा क्योंकि जोन हम बड़े नहीं रखते, 74 से लेके 64 तक तकरीबन ये 140 पिप्स का जोन बनता है, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है ना, तो इसको भी हमने माइंड में रखना है, ठीक है। तो 4074 से लेके 4061 का एरिया, NFP पे टाइम पे मार्केट इधर आती है तो आपको अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये दोनों बाइंग जोन है और सेलिंग जोन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ सिर्फ एक ही मैंने शेयर किया है, क्योंकि जो सेलिंग जोन है एक तो यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो, ठीक है, 81 पे यहाँ पे कंफर्मेशन दे के सेल प्लान कर ले, नहीं तो फिर हमारे पास ये एक अच्छा सेलिंग जोन है जो मौजूद है, ठीक है। क्योंकि आज NFP डाटा भी है, इस वजह से आपको उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस करके दिए। अब करंट बिहेवियर पे थोड़ा सिचुएशंस को समझ लें, तो करंट बिहेवियर पे M5 का टाइम फ्रेम है तो वो करंटली बुलिश है, ठीक है, बुलिश है। अगर मार्केट अगेन से यानी कि हाई लगा रही है मार्केट, देखो ना इसने हाई को प्रॉपर स्वीप तो नहीं किया, लेकिन स्वीप करके यानी कि ब्रेकआउट तो नहीं दिया, ब्रेकआउट करके मार्केट जा रही है। यानी कि आज के दिन के लिए हमारे पास अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, वो अगर इस लोइस्ट पॉइंट या ये वाला लोइस्ट पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं देता, यानी कि ये एक हमारे पास लोइस्ट पॉइंट मौजूद है ये वाला, इस लो के नीचे M5 की कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती तो मार्केट यहाँ से अगेन अगर रिट्रेसमेंट लेने आती है तो यहाँ से बाय करके आप 4300 तक टारगेट कर सकते हैं। और अगर मार्केट इधर से ब्रेकआउट देती है तो देन फिर आपने वेट करना है हमारे कौन से बाइंग जोन पे आए, इस वाले बाइंग जोन पे आए, ठीक है। इससे पहले इससे ऊपर अगर मार्केट रहती है तो आए बाय में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है 5 मिनट में वो भी बुलिश है, ओवरऑल मार्केट इस टाइम बुलिश है, तो बाय की जो एंट्री है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो था करंट सिचुएशंस पे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बाकी लाइक कमेंट लाजमी किया करें, वीडियो को लाजमी देखा करें और इससे लेवल्स मार्क कर लिया करें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब देखें आपके सामने हमारे जो एनालिसिस होते हैं उसमें अगर एक आधे का स्टॉप लॉस भी हो जाए तो एक ऐसी एंट्री चलती है वो हमारे ओवरऑल प्रॉफिट दे के हमारे 5-7 स्टॉप लॉस का भी वो टारगेट दे जाती है, ठीक है। तो प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे डेली बेस पे ऐसी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे एनालिसिस देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा।